अमेरिका और ईरान के बीच शांति की कोई उम्मीद है या ये सिर्फ बयानबाजी का खेल है? सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगा कि शायद कोई सकारात्मक खबर आ सकती है, लेकिन कुछ ही घंटों में तस्वीर बदल गई। ईरान ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो अमेरिका के साथ अगली बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ना तो कोई प्लान है और ना ही कोई फैसला। अब सवाल उठता है, अगर बातचीत ही नहीं होगी तो सीज फायर के बाद क्या होगा? ट्रंप की तरफ से साफ चेतावनी आई कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके पावर प्लांट और पुल तक निशाना बन सकते हैं। जवाब में ईरान ने कहा कि हम किसी भी दबाव, डेडलाइन या अल्टीमेटम को नहीं मानते। यानी साफ है कि दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और भरोसे का संकट गहराता जा रहा है। यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की क्या भूमिका है। पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है और इस्लामाबाद में बातचीत की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का पाकिस्तान जाना उसका मुद्दा नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक तरफ खुद को शांति का दूत दिखाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका भू राजनीतिक फायदा भी जुड़ा है। अगर बातचीत होती है तो पाकिस्तान खुद को एक अहम कूटनीतिक खिलाड़ी के तौर पर पेश करेगा, लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा और इसका असर सीधे भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। यानी पाकिस्तान का रोल सिर्फ मेजबान का नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी का भी है। अब यहाँ ये भी सवाल उठता है, क्या दुनिया में तेल को हथियार बनाया जा रहा है? राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है। उद्घाटन से ठीक पहले आग लगना सिर्फ एक हादसा है या कुछ और? क्योंकि ये घटना अकेली नहीं है। पिछले 45 दिनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, रूस और इक्वाडोर जैसे देशों की रिफाइनरीज में आग लगी है। आधिकारिक तौर पर इन्हें तकनीकी खामी बताया जा रहा है, लेकिन पैटर्न देखिए, ज्यादातर घटनाएं उस समय हुई जब अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। क्या ये महज संयोग है या फिर वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित करने की कोई बड़ी रणनीति? भारत में भी ONGC और HPCL जैसी बड़ी कंपनीज के ऑयल एसेट्स प्रभावित हुए हैं, जिससे ये चिंता और बढ़ जाती है। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल ये है कि अगर ये पैटर्न है तो इसका फायदा किसे होगा? जवाब सीधा है उन देशों को जिनके पास बड़े तेल भंडार हैं, जैसे वेनेजुएला और ईरान। अगर दुनिया की रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित होती है और सप्लाई चेन टूटती है तो कीमतें बढ़ेंगी, और जिन देशों के पास ज्यादा भंडार है उनकी रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम मार्ग पर तनाव के कारण तेल की कीमतें $66 से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। यानी युद्ध सिर्फ मिसाइल और बम से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि तेल और सप्लाई चेन से भी लड़ा जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या दुनिया एक नए तरह के ऑयल वॉर की तरफ बढ़ रही है, जहां आग सिर्फ रिफाइनरीज में नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में लग सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।